हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक भक्त थे राधा रानी के, अद्भुत भक्त थे, अनन्य भक्त, भजन गाते थे। जब हम राधा रानी के महल जाते हैं तो जो सीढ़ियां आती हैं उन सीढ़ियों में बैठा करते थे। सुबह शाम दिन रात बस राधा 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 भजनों में लीन रहते थे। कोई कुछ दे देता तो खा लेते थे, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। ब्रजदास अपनी भक्ति में लीन रहते थे और राधा रानी के पास आने वालों की तो भीड़ लगी रहती है। एक दिन एक बड़े सेठ आए। बड़े सेठ ने देखा कि ये अलग ही भक्त है, कितने सुंदर भजन गाता है, लीन रहता है भक्ति में। जब मैं अंदर दर्शन करने गया था तब भी भजन गा रहा था, अभी बाहर आया हूं तब भी भजन गा रहा है। किसी से भिक्षा भी नहीं मांग रहा है, किसी से कुछ चाह भी नहीं रहा है, सुंदर भजन गा रहा है, सच्चा भक्त है राधा रानी का। तो सेठ ने ब्रजदास को 100 रुपए दिए। बात बहुत पुरानी है, उस समय के 100 रुपए लाख रुपए के बराबर होते थे। 100 रुपए दिए। ब्रजदास की आंखें खुली। ब्रजदास ने 100 रुपए का नोट लेकर के माथे से लगाया। सेठ भी मुस्कुराते हुए चले गए। अब ब्रजदास ने सोचा कि 100 रुपए का नोट मैं पहली बार देख रहा हूं, जीवन में इतना बड़ा नोट तो देखा ही नहीं, इतने सारे पैसे तो एक साथ देखे ही नहीं, और कोई सेठ मुझे देकर चला गया। ये तो बड़े कमाल की बात है। क्या करूंगा इस 100 रुपए का? इससे पहले कभी पैसे से कोई वास्ता ही नहीं था। भोजन मिल ही जाता था, भजन और भोजन, बस यही था जीवन। अब 100 रुपए का नोट आ गया। भजन तो वहीं टूट गया जहां 100 रुपए का नोट आ गया। भोजन की चिंता रही नहीं। सोचने लगे क्या करूंगा। वहां से अपना झोला उठाया, वहां से नीचे उतरने लगे। सोचते रहे क्या करूंगा। मन में आया कि 50 रुपए से खाता खुलवा लेता हूं बैंक में, और बाकी 50 रुपए में नए वस्त्र खरीदूंगा, अच्छा भोजन खाऊंगा, मर्जी के होटल में जाऊंगा, वहां भोजन खाऊंगा, बढ़िया खाना खाऊंगा, बहुत सारे पकवान खाने हैं। बहुत सारी इच्छाएं थी जो उस 50 रुपए में पूरी होनी थी, और 50 रुपए बैंक में जमा होने थे। उन इच्छाओं के बीच में उलझे 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 सारा दिन हो गया। रात्रि बीत गई। रहना सोना कहां था? वहीं सीढ़ियों से नीचे, क्योंकि अब तक तो राधा रानी की सेवा की थी, राधा रानी का नाम ही जपा था और कुछ किया ही नहीं था। आश्रय की कभी आवश्यकता महसूस ही नहीं की थी, क्योंकि महारानी के महल में रहते थे, राधा रानी के महल में रहते थे। अपने ऊपर हमेशा राधा रानी की छत्र छाया महसूस करते थे। लेकिन कल दोपहर से लेकर के पूरा दिन और आज पूरी रात बीत गई। उस 100 रुपए ने बड़ा परेशान किया ब्रजदास जी को। इतने परेशान हो गए कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सारी रात नींद भी नहीं आई थी। फिर 100 रुपए के नोट को गौर से देखा। महल की तरफ जाने वाली
हमारे इस धरती पर आने से पहले इस धरती को खूबसूरत बनाया। इतने सुंदर सुंदर फल, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, तालाब, पहाड़, क्या नहीं बनाया उसने। इंसान बनाने से पहले ये सब कुछ बनाया उसने, ताकि मेरे बच्चे यहां आकर के रहें, इस धरती पर रहें। वो इतना प्यार करता है हमें, हमारे बिना सोचे हमें सब कुछ देता है और हम उलझ जाते हैं। हमारी तृष्णाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, पता नहीं क्या चाहिए हमें। और दुनिया में, इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है ईश्वर के नाम के अलावा जिससे आपका पेट भर सकता है, जिससे आपकी तृष्णा भर सकती है। चाहे कुछ भी मिल जाए आपको, आपकी तृष्णा बाकी रहेगी, आपकी इच्छा बाकी रहेगी। चाहे कुछ भी मिल जाए, तृष्णा कब खत्म होगी? जब आपको ईश्वर मिल जाएंगे, उनकी भक्ति मिल जाएगी, तब तृष्णा खत्म होगी। भटक रहे हैं इधर से उधर, अपनी इच्छाओं का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हैं, इतना ढो रहे हैं कि कमर झुक गई है। एक दिन गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे। ये बोझ खत्म नहीं होगा। इस बोझ को आज ही उतार फेंको, क्योंकि सच ये है कि आपकी सारी मूलभूत आवश्यकताएं ईश्वर ने पूरी कर रखी हैं। जिन चीजों में आप उलझे हुए हो, वो चीजें आपकी तृष्णा है।